हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो हम अपने क्वेश्चन कर रहे थे हिंदी भाषा का परिचय, जो हमने अपनी पिछली क्लासेस में पढ़ा था। उसी के आधार पर हमने जो क्वेश्चन किए थे उससे आगे आज हम क्वेश्चन और करेंगे। ये हमारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हीं पे बेस्ड हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। हम सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि वाक्य में सबसे छोटी जो इकाई होती है वह कौन सी होती है। वाक्य में छोटी इकाई होती है वो उपवाक्य कहलाती हैं। वर्ण देखते हैं हम, वर्ण किसको कहेंगे। वर्ण भाषा की छोटी से छोटी ध्वनि जो होती है उसको हम वर्ण कहेंगे, और वर्णों के मेल से जो बनते हैं उन्हें हम शब्द कहेंगे। और अक्षर हमारे मुख से निकली कोई भी ध्वनि है वो कहेंगे अक्षर। लेकिन वाक्य में एक छोटी इकाई होती है। वाक्य से छोटी इकाई जो होती है उसको हम उपवाक्य बोलते हैं। उपवाक्य से छोटी इकाई को हम क्या बोलेंगे। उपवाक्य से छोटी इकाई को हम बोलेंगे पदबंध। पदों का बंध होता है, मतलब पदों की एक इकाई होती है उपवाक्य में। जैसे धीरे धीरे, राम धीरे धीरे चलता है, तो धीरे धीरे जो शब्द है हमारा वो एक इसमें पदबंध कहलाएगा। तो इसीलिए हमारे उपवाक्य से भी छोटी इकाई को क्या कहेंगे, पदबंध। पदबंध से छोटी इकाई को क्या कहेंगे हम। पदबंध से छोटी इकाई को हम शब्द भी बोल सकते हैं या फिर हम पद भी बोल सकते हैं। इसलिए हमारा ऑप्शन डी जो हो जाएगा वो राइट आंसर इसका हो जाएगा। बी व सी दोनों हो सकते हैं, क्योंकि शब्द हमारी एक स्वतंत्र इकाई होती है। शब्द जब वाक्य में प्रयोग होते हैं तब उनको पद बोलते हैं। इसलिए पदबंध से छोटी इकाई को हम पद बोलेंगे या फिर हम शब्द बोलेंगे। तो इसका ऑप्शन डी जो राइट आंसर हो जाएगा। शब्द से छोटी इकाई क्या होगी, आप सभी को पता है। शब्द से छोटी इकाई क्या होगी हमारी, अक्षर होगी या फिर हमको वर्ण बोलेंगे, क्योंकि वर्णों के मेल के सार्थक मेल को ही हम क्या कहेंगे, शब्द कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अक्षर से छोटी इकाई को क्या कहेंगे हम, ध्वनि। जो हमारे मुख से ध्वनि निकलती है, या फिर हमारी क्या होगी, वर्ण जो होगी उसको भी हम क्या बोलेंगे, अक्षर से छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि बोलेंगे। क्योंकि अक्षर जब हम उसको लिख देते हैं तो वो अक्षर बन जाता है, और वर्ण या ध्वनि जो मुख से ध्वनि निकलती है वो हमारी वर्ण या ध्वनि कहलाती है। इसका भी ऑप्शन डी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ए एंड बी दोनों हो सकते हैं। व्याकरण के कितने भाग हैं, तो व्याकरण के 4 भाग होते हैं। सबसे पहला हमारा वर्ण विचार, शब्द विचार, फिर आता है हमारा पद विचार और वाक्य विचार। 4 प्रकार के हमारे जो इसके भाग होंगे। हिंदी भाषा के शब्द भंडार का मूल स्रोत क्या है। क्वेश्चन क्या है समझेंगे कि जो हिंदी भाषा के शब्द हैं उनका मूल स्रोत क्या है, कहाँ से निकले हैं सारे शब्द हैं जो, तो वो हमारी संस्कृत भाषा से निकले हैं हिंदी भाषा के शब्द। इनमें से कौन सी भाषा भारत यूरोपीय या फिर हम बोल सकते हैं भारोपीय भाषा परिवार की नहीं है। तो संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी तीनों ही हमारी भारत यूरोपीय या फिर भारोपीय भाषा परिवार की है। तमिल जो है हमारी वो हमारा द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा है, इसलिए तमिल इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस भाषा की लिपि देवनागरी नहीं है, पूछा है। नहीं है वाले जो क्वेश्चन आए हैं उनमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ेंगे कि पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, कि देवनागरी नहीं है वह भाषा इनमें से कौन सी है। तो संस्कृत, मराठी और हिंदी तीनों भाषाओं की जो लिपि है वो देवनागरी है, लेकिन तमिल की जो लिपि है वो तमिल ही होगी, देवनागरी नहीं होगी। कोरवी किस बोली का प्रारूप है, तो कोरवी हमारी खड़ी बोली का ही बदला हुआ रूप है। मानक हिंदी का विकास किस बोली से हुआ है, तो खड़ी बोली से। हमारा जो मानक हिंदी जो शुद्ध हिंदी है उसका विकास हमारा खड़ी बोली से हुआ है। तो आज ही हमारी क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगी, और यदि आपको कुछ भी दिक्कत है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।